अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो मैं टिप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो एलोवेरा के बारे में है। ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये चेहरे की दिलकशी और हुस्न को निखारने के लिए जो है वो एलोवेरा का इस्तेमाल ख़वातीन सदियों से कर रही हैं। इसमें जो है वो विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि जिल्द को खूबसूरत, जवान और नरम व मुलायम बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये चेहरे को जो है वो झुर्रियों से भी बचाते हैं। तो क्योंकि जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स हैं उसमें एलोवेरा का लाजमन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसको आप एज आ सन ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लेकर इसको आप अपने फेस पे लगा लें, नेक पे लगा लें, हाथों पे लगा लें, तो ये एज आ सन ब्लॉक भी काम आएगा। और ये आपकी जिल्द को जब आप धूप में निकलते हैं तो कलर ख़राब हो जाता है क्योंकि सूरज की मुज़र शुआएं चेहरे पर पड़ती हैं। तो ये आप लगा लें, चाहें तो आप ट्यूब फॉर्म में है वो लगा लें। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि चेहरे को निखारने के लिए हमें क्या चाहिए कि 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें। इसमें आप आधा चम्मच लीमू डाल लें और इसे 15 मिनट के लिए आप अपने फेस पे लगा लें, तो आपका जो है वो कलर साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किचन में काम कर रही हों और आपका हाथ जल जाए तो आप एलोवेरा जेल लगाएं। ये ज़ख़म को जल्दी ठीक भी करेगा और छाले भी नहीं पड़ने देगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि एलोवेरा जेल को अगर आप बालों पे लगाएंगी तो इससे बालों का रूखापन भी ख़त्म होगा और बालों में एक नई जान आएगी। और इसके अलावा आप एलोवेरा में अगर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लें और इसको मेकअप से पहले फेस पे लगा लें तो ये एज आ प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक वाइटनिंग सीरम एलोवेरा का घर में बनाना। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा, ठीक है, लेमन चाहिए, थोड़ा सा रोज़ वाटर चाहिए और ये कॉर्नफ्लोर है। ठीक है। ये हमने 1 टीस्पून लिया है। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्रीम हमने बनानी कैसे है। आप इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उतार दें। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो इसका छिलका उतार दिया है। अब मैं इसे ब्लेंडर में डालने लगी हूँ। ठीक है। साथ में इसमें आपने वन टेबल स्पून आपने लेमन इसमें ऐड करना है। ठीक है। ये डाल दिया हमने। इसमें रोज़ वाटर डालना है हमने। ये 2 टेबल स्पून डालना है रोज़ वाटर। ये देख सकते हैं आप। ठीक है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है हमने। ये अब जो है वो मैं इसे डालूँगी इसमें और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है। ठीक है। ये इसमें रह गया, आप उसको भी इसमें डाल लें। अब इसमें एक चीज़ और ऐड अगर आप करना चाहें तो वैसे तो हमने इसमें लेमन ऐड कर दिया है, तो लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब ये जो मैंने कॉर्न फ्लोर लिया था इसमें भी हमने इसे रोज़ वाटर में ही करना है, सिंपल पानी में नहीं करना और इससे माइक्रो में रखना है। ठीक है। इसे अच्छे से करके अब ये मिक्स करके रख दिया है।
अब इसे जो है वो हमने 1 मिनट के लिए माइक्रो में रखना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने जो है वो गरम कर लिया, इसमें से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो इसे अच्छे से गरम करना है। अगर आपने माइक्रो में रखना है तो 1 मिनट के लिए रखें, और अगर चूल्हे पे करना है तो जब ये थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें से ये जैसे देखते हैं आप धुआं निकल रहा है, ऐसे हो तो कर लें। और फिर इसमें आपने ये जो हमने कॉर्नफ्लोर रखा था, ये भी हमने अर्के गुलाब में ही रखा था, ठीक है। तो ये कर लें आप, इसमें डाल देंगे, हम इसमें इसको डाल देंगे, ठीक। और इसको फेंटते जाएं, थोड़ी देर इसे फेंटें और ये बहुत अच्छा बन जाए। जी, तो ये अच्छे से फेंट लिया है। अब हमने इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। और फिर आपने क्या करना है कि जब फ्रीज़र से निकालेंगे तो किसी भी आप ख़ाली कंटेनर में डाल के, तो आपने इसे दिन में 2 दफ़ा लगाना है, सुबह और शाम। और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका कलर भी फेयर हो जाएगा और जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो चलें, अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रखने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जी, तो देखिए अब ये ठंडा हो गया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो तब आप इसमें जो है वो एक वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने फिर लेमन नहीं डालना, क्योंकि कुछ लोगों को वो मसला होता है। तो आप किसी भी से जो है वो खाली जार ले लें, कंटेनर, जो भी जिसमें भी हो डाल लें आप इसको, और इसको आपने फ्रिज में रखना है और 1 हफ़्ते के लिए इसको करना है, ठीक है। 1 हफ़्ते बाद आप इसे चाहें तो दोबारा बना सकते हैं। तो अब ये जो बचा हुआ है मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये इतना ये अच्छा होता है, बिल्कुल जिल्द में जो है वो ये जज़्ब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कुछ लगाया भी है या नहीं। तो इसके ऊपर अगर आप किसी किस्म का कोई मेकअप करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।